अभी तक झारखंड में जितनी भी फिल्में बनी है उसमें सब की सारी फिल्में फ्लॉप हुई हैं। आप उठा के देख लीजिए, सारी की सारी फिल्में फ्लॉप हुई। झारखंड का जहां तक आज तक नाम नहीं सुना था, है ना। तो मुझे लगता है कि झारखंड में वो रिचनेस है। हर कोई बात करता है कि इस सब्जेक्ट पे फिल्म बनाओ, उस सब्जेक्ट पे फिल्म बनाओ, बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारे कंटेंट हैं। अगर यहाँ से अगर बाहर जाके काम करता हूँ, अगर बाहर की इंडस्ट्री में जाके काम करता हूँ, तो मैं अभी तक माइग्रेट मजदूर ही हो गया हूँ। मैंने उनको बताया कि दादा मैं ये फिल्म करेक्ट चाहता हूँ, तो घर में आई। तो बोला कि हाँ मैं घर में हूँ। तो बोला कि अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ, मैं शूट करते हैं। तो उन्होंने बोला कि फिर बाकी एक्टर हमारे कैसे होंगे, क्योंकि उसमें भी तो सब कैरेक्टर हैं। मैंने बोला कि कोई इशू नहीं है, हम गांव के ही लोगों को उठाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति में एक अच्छा एक्टिंग होता है। सबसे बड़ी बात है कि जब मैं बात कर रहा हूँ कि झारखंड की, या फिर जब मैं बात कर रहा हूँ अपने क्षेत्र की, तो ये चुनना बहुत जरूरी होता है कि व्हाट इज यूनिक इन मी, व्हाट इज समथिंग स्पेशल इन मी। इफ अगर मैं आज इस कुर्सी में बैठा हूँ, अगर ऐसा कुर्सी में, तो ऐसा कुर्सी ऐसा कुर्सी पूरे भारत में, पूरे विश्व में सभी जगह पे होंगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं खटिया में बैठता हूँ, तो वो खटिया सिर्फ हमारे झारखंड में होगा। मेरा नाम हिमांशु कुमार है और इस वक्त हम बांधा खेत के डायरेक्टर पुरुषोत्तम कुमार जी के साथ हैं। दरअसल ये वही बांधा खेत है जो कोरोना महामारी के दौरान सिमडेगा जिले में शूट की गई थी। ये फिल्म रांची या झारखंड में नहीं बल्कि विश्व भर में प्रचलित हुई और इस वजह से कई तरह के अवार्ड भी पुरुषोत्तम कुमार जी को मिले हैं। बता दें आपको, उन्हें केवल बांधा खेत से ही नहीं बल्कि कई तरह के अवार्ड जैसे बेस्ट डायरेक्टर का या फिर बेस्ट फिल्म का, इस तरह के कई कई अवार्ड मिले हैं उनको। और हम उनसे अभी जानने का प्रयास करेंगे कि बांधा खेत को उन्होंने किस प्रकार शूट किया था, क्या खर्च आए थे। तो पुरुषोत्तम जी, बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। जोहार आपको। कैसे आपको लगा कि शॉर्ट फिल्म करनी चाहिए, क्योंकि कोरोना महामारी की वजह से कई तरह टेंशन या फिर लोग डरे हुए थे कि क्या होगा नहीं होगा। टीवी या फिर न्यूज चैनल अगर खोलेंगे तो केवल यहाँ इतना आंकड़ा के कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, तो वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा है, तो दवाइयां खत्म हो रही है। तो उस वक्त आप किस प्रकार इनिशिएटिव कैसे लेके आपको शॉर्ट फिल्म करनी चाहिए? दरअसल जब कोविड का जब टाइम था, उस वक्त मुझे लगता था कि क्या मुझे करना चाहिए जो कि मैं अपनी कहानियों को कह सकूं, क्योंकि एज अ फिल्म मेकर, क्योंकि उस वक्त मैं दिल्ली शूट कर रहा था। और जस्ट 20 मार्च को ही हमें अपनी फिल्म बंद करना पड़ा भारत में, जब लॉकडाउन लग गया पूरे भारत में। तो उस वक्त जब मैंने अपनी फिल्म को जब रोक दिया, तो मुझे लगने लगा कि मैं क्या कुछ ऐसा शॉर्ट फिल्म शूट कर सकता हूँ, क्योंकि शॉर्ट फिल्म में मैंने इसे दहलीज से पहले ही मैं कर रहा था। मुझे लगने लगा कि मैं एक ऐसा शॉर्ट फिल्म बना सकता हूँ जो कि मेरे अपने गांव घर की कहानी हो, और फिर मैं बहुत ही छोटे बजट पे, छोटे पैमाने पे अपने घर में शूट करूँ। तो मेरे पास एक ही मात्र ऑप्शन था कि मैं अपने गांव की उधर जो खेत कहानियां जो थी वो मुझे अटैच करती थी, जो उन्हें मैंने बचपन से जो देखते आ रहे थे। तो किस प्रकार से बंधकी हो जाती है खेत की, और जो हमारे यहाँ जो कल्चर, जो सोसाइटी, जो चीजें जो हैं, बैकग्राउंड जी चीजें जो चलती हैं जो हर एक सोसाइटी में। तो मैंने उन चीजों को मैंने एकजुट करना शुरू किया, मैंने लिखना शुरू किया। फिर मैंने अपने जो लीड एक्टर हैं अनुराग लोगन, मैंने उनको बताया कि दादा मैं ये फिल्म करेक्ट चाहता हूँ, तो घर में आई। तो बोला कि हाँ मैं घर में हूँ। तो बोला कि अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ, मैं शूट करते हैं। तो उन्होंने बोला कि फिर बाकी एक्टर हमारे कैसे होंगे, क्योंकि उसमें भी तो सब कैरेक्टर हैं। मैंने बोला कि कोई इशू नहीं है, हम गांव के ही लोगों को उठाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति में एक अच्छा एक्टिंग होता है, बशर्ते है कि उन्हें निकालना हमें पड़ता है ना। तो वही एक थी कि मैंने बांधा खेत को मैंने वहीं से शुरू किया, और गांव के लोगों को मैंने शुरू उठाया, उनको ही मैंने एक दिन का मैंने ट्रेनिंग दिया। जस्ट एक दिन में हमने बोला कि चलो शूट करते सीधे, मतलब ऑन फ्लोर पे सीधे मैंने उतरा। मतलब उन्हें कोई स्क्रिप्ट भी नहीं दिया कि ये पहले ये स्क्रिप्ट है, रीड करो, कुछ नहीं। गए, मैंने उनको बोला कि हाँ आप इधर देखिए, उधर देख के बात करते, जैसे नॉर्मली बातचीत होती है वैसे ही बातचीत कीजिए। तो बस वही थी। दरअसल वो जो फिल्म है उसकी कहानियों को अगर हम देखेंगे तो वो एक लोगों के आम जीवन के किस प्रकार पैसे के लिए लोग बंधक रखते हैं खेत, और फिर वो डूबते चले जाते हैं क्योंकि उसमें ब्याज वगैरह दर बढ़ जाता है और वो नहीं चुका पाते हैं, और अपना खेत भी प्यारा होता है। तो वो काफी बेहतरीन रही थी और शायद इस वजह से एक्टर को स्क्रिप्ट तैयार करना नहीं पड़ा था। लेकिन कई लोगों को लगता है कि एक अच्छा मतलब बड़ी जगह पे, जैसे अभी की फिल्म है कि लंदन में या फिर दूसरे देशों में जाकर शूट करते हैं, लेकिन एक आप गांव में शूट किया हुआ फिल्म और आपके कई तरह के इंटरनेशनल अवार्ड मिल चुके हैं। तो कैसे प्लान किया कि गांव में ही करना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब मैं बात कर रहा हूँ कि झारखंड की, या फिर जब मैं बात कर रहा हूँ अपने क्षेत्र की, तो ये चुनना बहुत जरूरी होता है कि व्हाट इज यूनिक इन मी,
व्हाट इज समथिंग स्पेशल इन मी। इफ अगर मैं आज इस कुर्सी में बैठा हूँ, अगर ऐसा कुर्सी में, तो ऐसा कुर्सी ऐसा मतलब ऐसा कुर्सी पूरे भारत में, पूरे विश्व में सभी जगह पे होंगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं खटिया में बैठता हूँ, तो वो खटिया सिर्फ हमारे झारखंड में होगा, और वो भी अगर बात करता हूँ पीढ़ा में अगर बैठता हूँ, तो वो फिर हमारे गांव के इस इलाके में होंगे। आपके दुनिया के अलग स्टाइल के पीढ़े का साइज अलग होगा, लेकिन हमारे यहाँ के जो होंगे वो अलग है। तो अक्सर मैं जब सोचता था, देखता था कि दुनिया के बड़े बड़े फिल्म फेस्टिवल वगैरह में, तो मुझे लगता था कि उनकी अपनी चीजों को बहुत प्राथमिकता देते हैं। मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं क्या ऐसा करूं कि मेरे यहाँ के आदिवासी मूलवासियों की संस्कृति झलक सके, निखर सके। तो वही है कि मशरूम हम चुनने जाते, खुखड़ी चुनने जाते, तो हाथ में वो गुलेल है, छाता है, उसे हम डाल रहे हैं, और जो जंगल में हम किस प्रकार से मशरूम चुनते हैं, वो सब रियलिस्टिक था, मतलब कुछ भी आर्टिफिशियल प्रोडक्ट नहीं था। पूरी फिल्म को शूटिंग मैं अकेले ही किया हूँ। मैं जाता था अकेले, अपने लीड एक्टर को या फिर जो मिलता था एक्टर, उनको मैं बोलता था कि अच्छा आज आपके साथ सीन है, हम उसको शूट करते थे। तो ऐसे ही 3 दिन में हमने उसको शूट किया था। तो वही मुझे लगता है कि अगर बात करूँ झारखंड की, अगर बात करूँ आदिवासी की, यहाँ के मूल वासियों की, तो जो चीजें यूनिक हैं उन्हीं चीजों से ही हाईलाइशन मिल सकता है। और यही रीजन रही कि साउथ कोरिया में इस फिल्म को बहुत ज्यादा पसंद किया गया, न्यूजीलैंड में देखा गया, अमेरिका में देखा गया, कनाडा में देखा गया। तो यही कारण रहा कि हमारे झारखंड की जो खुशबू है, जो चीजें हैं, वो दिख रही थी उसमें। तो अब तक आपको कितनी अवार्ड मिल चुकी है बांधा खेत से, या फिर और भी कई तरह, कितने आप शॉर्ट फिल्म कितने किए हुए हैं? अभी तक मैंने 13 शॉर्ट फिल्म किया है। उसमें से बहुत सारे शॉर्ट फिल्म अलग अलग फिल्म फेस्टिवल में चुनी गई थी। हर एक फिल्म अलग अलग फिल्म फेस्टिवल में चुनी गई थी। बांधा खेत की बात करूँ तो ये इसको ट्राइबल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो थे उसमें बेस्ट एक्टर, बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट फिल्म की शॉर्ट फिल्म का अवार्ड मिला था। उसके साथ ही साथ में हमको टाटा स्टील फाउंडेशन की तरफ से पूरे भारत में एक नेशनल फिल्म कंपटीशन होता है, उसमें 3rd प्राइज मुझे मिला हुआ था। और बहुत से अच्छे अच्छे फिल्म फेस्टिवल में उसको ऑफिशियल सिलेक्शन मिला था, इंक्लूडिंग द बैंगलोर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जिसको कि आप भारत के एकमात्र ऑस्कर क्वालिफाइंग फिल्म फेस्टिवल है। तो वैसे जगहों पे चुनी गई थी। अच्छा, इसके लिए तो हमारी ओर से भी बहुत बहुत बधाई आपको। और एक मतलब लोगों को भी, जो अगर कहीं हम रांची में शूट करते हैं तो ज्यादातर सुनने को आता है रोल कैमरा एक्शन, लेकिन गांव में किस प्रकार, मतलब लोगों को समझाने का ये रोल कैमरा एक्शन कहते थे, या फिर किसी और तरीके से समझाते थे कि अब आपको शॉट, मतलब अब कैमरा ऑन है, आपको अपना मूवमेंट देना है? नहीं, दरअसल क्योंकि गांव में जब हम शूट करते थे तो मेरे लिए ये चैलेंजिंग भरा था कि मैं चीजों को कैसे मैं उठाऊं। तो मैं क्या कर रहा था कि जो भी लोग आते थे शूट करने के लिए, या फिर जो भी मेरे जो एक्टर रहते थे, ओके, मैं बिल्कुल नॉर्मली मैं उनको ट्रीट करता था कि अभी हमारे पास ये सीन है कि आपको अभी जो है बात करना है इनसे, और अभी हमारे पास ये स्क्रिप्ट है, उसमें से मेन पॉइंट ये है कि डायलॉग में ये डायलॉग है आपका है, अब इस डायलॉग को अपने तरीके से बोलिएगा। फिर मैं उनको बोलता था कि आपको बस एक ही चीज करना है कि आपको कैमरे की तरफ नहीं देखना है, ठीक है, कैमरा की तरफ नहीं देखना, क्योंकि जब लोग अभी होते हैं तो कैमरे की तरफ देखते हैं। मैंने बोला कि आपको कोई एक्टिंग करने की आवश्यकता नहीं, आप बिल्कुल जैसे ही सामने को मैं देख के बात कर रहा हूँ, या तो फिर जब से आपसे बोल रहा हूँ, बिल्कुल वैसे ही इधर उधर देखा, पर कैमरे की तरफ बस नहीं देखना। तो वही एक चीज थी जो कि नेचुरली आपको रिट्रीट करना है। इसको आप फिल्मों की दुनिया में 4th वॉल डाउन एक्टिंग बोलते हैं। ओके, तो बेसिकली क्या होता है कि वैसे एक्टिंग जिसको आप नए एक्टर रहते हैं तो उनके पास जब एक्टिंग कराना रहता है तो उसको 4th वॉल अप और एक 4th वॉल डाउन होता है। 4th वॉल अप में क्या होता है कि बहुत सारे जिनको एक्टिंग आती है तो वो लोग मतलब एक्ट करके दिखाते हैं वहां पे, और वो रियलिस्टिक रियल की तरह होती है। और 4th वॉल डाउन में वो लोग होते हैं जिनको एक्टिंग नहीं आती है, या उन्होंने कभी कैमरा फेस नहीं किया है, या तो उन्होंने कभी वो स्टेज शोज या फिर कुछ भी उन्होंने नहीं किया होता है। तो उन लोगों के लिए 4th वॉल डाउन होता है कि हमें उनको बिल्कुल नॉर्मली उनके साथ रहिए, वो आपके साथ नॉर्मल रहेंगे। लेकिन जहां मैं उनको हड़बड़वा देता कि नहीं इधर देखो, वो करो, नहीं नहीं तुम ऐसे नहीं कर सकते हो, अच्छा नहीं देख रहा है, तो फिर वो घबराहट आती है, फिर वो आर्टिफिशियलिटी आती है। तो फिर इस वजह से क्या होता है, फिर वो टेस्ट, जो खुशबू है लोगों का बोलने का तरीका, वो फिर गुम हो जाता है। तो इससे मैं ये टेक्निक अप्लाई करता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि लोग बिल्कुल आप जैसे हैं वैसे ही बात कीजिए। तो कितना बजट रहा था फिल्म का, कितना खर्च हुआ था? फिल्म में काफी कम खर्च हुआ था। मैंने तो 500 तक में इस फिल्म को बनाया था। और मेरा जो एक हिमांशु भाई है उसका मैंने कैमरा लिया हुआ था। एक ढुचलू नाम का एक बच्चा था वहां पे, मैंने उसको सब शूट करने जाते थे। तो वही बस हम लोगों का जो मतलब चाय नाश्ता पानी जो होता था बीच में उन सब चीजों में जो थोड़ा बहुत कॉस्ट हो जाता है, जो डीजल पेट्रोल वगैरह में, वही सब, बाकी चीज तो वैसा कुछ
हुआ नहीं, क्योंकि हमने इस फिल्म का जब डबिंग जब किया थे, तो आप देखिएगा तो हमने गांव में, हमारे गांव के लोग मछली मारने गए हुए थे, ठीक है, तालाब मतलब ढोड़ा बोलते हैं उसको, ठीक है ना। वो बेसिकली खेत का किनारा होता है, वहां पे जो है ना मछली पकड़ने के लिए गए हुए थे। और जब मैं पहुंचा तो बोलता हूँ कि अरे हम डबिंग करने आए हैं, तो मैं मछली मारना छोड़कर किसी के खेत में बैठ गए हैं डार में, और रवि में से डबिंग करा रहा हूँ उनको। तो वो एक मजेदार जर्नी था कि लोग अपनी अपनी चीजों को देखने के लिए वो एक्साइटेड थे। गांव की महिलाओं को मैंने बोला कि आओ, सबके बैठ गए थे, लेडीज लोग, जेंट्स लोग, और सबको मैंने बोला कि चलो अब गीत गाना है, ठीक है। तो वो लोग गीत गा रहे थे, बस मैंने उन्हीं को बस मैंने रिकॉर्ड किया। और फिर मैं उनको पूछ रहा था, वो लोग पूछ रहे थे कि कैसा रिकॉर्डिंग चाहिए, क्या बोलना है। अच्छा, प्रयास करूंगा कि आपको थोड़ा सा जो क्लिप है बांधा खेत का वो भी वीडियो में लगा दें। और बाकी आप बड़े स्तर पर इनिशिएटिव भी लिए हैं, काम भी किए हुए हैं, और फिर आपका प्रयास भी काफी बेहतरीन रहा, आपको रिजल्ट भी अच्छा मिला। तो झारखंड सरकार की ओर से कितना आपको, मतलब कितना उनके साइड से क्या क्या समर्थन मिल सका? अभी तक तो कुछ भी ऐसा समर्थन नहीं मिला है, सच बोलूं तो। क्योंकि मैंने अपनी दहलीज को लेकर के अपनी जो बातें रखी थी, बहुत हद तक मैंने प्रयास किया था कि कुछ सपोर्ट मिल जाए, पर नहीं मिल पाया। कोई बात नहीं है, क्योंकि आप अगर चीजों से जब अटैच्ड है तो लोग आपको मदद करते हैं, लेकिन जब चीजों से आप अटैच नहीं रहते हैं तो फिर लोग उस नजरिए से आपको नहीं देखते। बट इट डजेंट मीन कि मैं रुक जाऊं, क्योंकि मेरे साथ अभी पूरे झारखंड के, या तो फिर पूरे झारखंड के आदिवासी, या तो फिर पूरे विश्व भारत के आदिवासी, या फिर जो लोग भी नागपुरी भाषा समझ रहे हैं, मुंडारी भाषा समझ रहे हैं, तो रीजनल लैंग्वेजेस समझ रहे हैं, पूरे लोग मेरे साथ हैं। तो मुझे लगता है कि रादर देन की गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा बात रखने से कहीं ज्यादा मैंने दर्शकों से अपनी बात रखनी शुरू की थी। और इसी का परिणाम हुआ कि दहलीज को लोगों ने काफी ज्यादा प्यार दिया था, या बांधा खेत को लोगों ने काफी ज्यादा अप्रिशिएट किया, और फिर देखा, और फिर अभी लोग देख रहे हैं मेरा टीवी पे, जो जिस ऐप पे भी रिलीज हुई है ये शॉर्ट फिल्म। तो मतलब गवर्नमेंट की तरफ से मुझे लगता है कि यहाँ की भाषा, यहाँ की संस्कृति के लिए कुछ करना चाहिए। दरअसल जब हम बात करते हैं कि जिस प्रकार से अभी हर बार पे स्थानीय नीति बदल जा रही है, चीजें बदल जा रही हैं, तो मेरा ये सवाल ही है कि तो फिर अगर प्रत्येक के लिए सोच रहे हैं, तो फिर हमारे झारखंड वालों के लिए कौन सोचेगा? वही सेम बात है कि जब कभी भी किसी नेता या किसी मंत्री को जब भी झारखंड की बात करनी होती है, झारखंड के बारे में बोलनी होती है, तो हर एक व्यक्ति कहता है कि ये संस्कृति की बात है, भाषा की बात है। लेकिन जब आपको उन भाषा और संस्कृति को बढ़ाने की बात आती है, तो सर यहाँ पे सिर्फ नाचने के लिए सिर्फ लोग प्रयोग करते हैं, नाचने और नचाने के लिए। तो वो चीज जो मुझे लगा कि अप्रोप्रिएट मुझे नहीं लगता है। तो अभी तक तो ऐसा कुछ सपोर्ट नहीं हो पाया है दहलीज या तो फिर यहाँ की रीजनल फिल्मों को। होप सो आगे कुछ हो पाए। शायद इसी वजह से जो नागपुरी फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, मतलब वो ऊंचे स्तर पर नहीं जा पा रहे हैं, उन्हें रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पा रहा है, और बहुत नए लोग भी जो है कि वो आने से डरते हैं कि इसमें स्कोप नहीं हो पाएगा। तो आपको क्या लगता है कि स्कोप है नागपुरी फिल्म इंडस्ट्री में? हाँ, ऑब्वियसली इसमें काफी बड़ा स्कोप है, क्योंकि देखिए एक्सप्लोर करने में सबसे बड़ा अच्छा मजा वो होता है जिसमें किसी ने काम नहीं किया है। इवेंचुअली ये मुश्किल भरा ये समय होता है, मुश्किल चीजें होती हैं, ऑब्वियसली टफ होती हैं कि आपको उस प्रकार से सपोर्ट नहीं मिल पा रही है, सिनेमा हॉल नहीं है, या तो फिर सिनेमा हॉल जो भी है उसमें बॉलीवुड वालों का, बाहर के बड़े डिस्ट्रीब्यूटर का कब्जा होता है, और झारखंड में एक भी डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है। ये सबसे बड़ी कमी है झारखंड के फिल्मों की। लेकिन बात यह है कि जब किसी चीज को जब दृढ़ निश्चय से ले लेते हैं, तो फिर आपके लिए एक होता है कि आपके लिए स्कोप स्पेस ओपन होते चले जाते हैं। जैसे कि मैंने अपनी बांधा खेत फिल्म जो बनाई थी, तो दुनिया के अच्छे अच्छे फिल्म मेकर्स से मेरी जान पहचान हुई, फिल्म फेस्टिवल वालों से जान पहचान हुई। तो यही वो चीजें हैं जो कि आपके लिए रास्ते ओपन करते हैं। और मुझे लगता है कि इसमें सबसे बड़ा चीज है कि दर्शक। मुझे लगता है कि दर्शक, अगर अपनी सिनेमा, अपनी फिल्मों, अपनी चीजों का वैल्यू नहीं दीजिएगा, तो फिर कोई बनाने वाला नहीं आएगा। क्योंकि मुझे ये लगता है कि कल के दिन में अगर कोई अच्छी फिल्म बनाता हूँ, और मुझे अगर दर्शक नहीं आते हैं देखने के लिए, तो फिर मैं अपने टैलेंट वेस्ट कर रहा हूँ। ये सच है। मैं भले ही मैं कितना ज्यादा स्ट्रगल कर रहा हूँ, बट मैं अपने टैलेंट वेस्ट कर रहा हूँ। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे भी एक मजदूर की तरह मुझे भी यहाँ से मुंबई की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा, और मुझे उस इंडस्ट्री में जाकर काम करना पड़ेगा जहां पे ज्यादा काम मिल रहा है। जैसे जैसे जो लोग बोलते हैं, लोग अक्सर बोलते हैं, या फिर मैं ही बोलता हूँ कि यहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, लोग माइग्रेट कर जाए, माइग्रेशन है। अगर यहाँ से बाहर जाके काम करता हूँ, अगर बाहर की इंडस्ट्री में जाके काम करता हूँ, तो मैं भी तो एक माइग्रेट मजदूर ही हो गया हूँ, है ना। तो बात ये होती है कि हम दूसरों के लिए तो बोलते हैं कि आप अपने गांव घर में काम करो, अपने यहाँ पे रहो, अपनी जमीन पे रहो, अपने यहाँ पे रहो।
लेकिन आप इतनी मूलभूत सुविधाएं दे रहे हैं कि मुझे यहाँ पे ठहरने के लिए मौका मिले, है ना। तभी ये चीजें हैं जो कि चुनौतियां हैं झारखंड में। पर मुझे लगता है कि नए फिल्म मेकर्स, यंग फिल्म मेकर्स और जो भी हमारे पुराने फिल्म मेकर्स हैं वो जब आ रहे हैं तो हम लगातार अच्छा काम हम कर सकते हैं। अच्छा, आपने चर्चा किया बाहरी फिल्म इंडस्ट्री को लेकर और फिर अपने मतलब नागपुरी फिल्म को लेकर ही तो, और आपने दहलीज को भी लेकर कहा कि काफी उसमें मतलब अच्छी प्रयास की गई थी। तो सरकार तो यहाँ पर बाहरी फिल्म वालों के लिए सपोर्ट की है, उन्हें बुलाई है और फिर शूट भी किया गया है रांची में। बाकी फिर वो दूसरा बार फंड यहाँ पर अगर लेकर और रांची वापस नहीं आए तो इस पर आपका क्या मानना था? नहीं, ये तो बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जो भी बाहर के फिल्म मेकर्स आए उन्होंने सब्सिडी के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ पैसे सिर्फ लेना पसंद किया। और मैं ये आपको कहता हूँ, और मैं हर बार मैं कहता हूँ कि कभी पैसे से आप इंडस्ट्री नहीं बना सकते हैं। आप पैसा दे करके इंडस्ट्री तो कभी भूल कर भी नहीं बना सकते हैं। क्योंकि अगर कोई एक व्यक्ति, कोई एक इंडस्ट्री, कोई एक फिल्म मेकर अगर आता है और बाहर की फिल्म मेकर अगर यहाँ पे फिल्म बनाता है, एक लोकेशन को आपको दर्शा देता है, तो आपको टूरिज्म में कितना प्रॉफिट मिल रहा है। आपको ये भी चुनना बहुत जरूरी है कि आप टूरिज्म डिपार्टमेंट के पर्सपेक्टिव से आप उनको कितनी सुविधाएं दे रहे हैं कि दर्शक जो है वो बाहर से आएंगे बहुत ज्यादा, ठीक है। लेकिन आप अगर यहाँ के लोगों को आप करोड़ों रुपए आप अगर बाहर के लोगों को दे रहे हैं तो वो आपके लिए है कि सिर्फ जो गरीब जो लोग हैं, जो लोग टैक्स पे कर रहे हैं झारखंड को, आप उनके पैसा आप एक फिल्म मेकर, बाहर के फिल्म मेकर को दे रहे हैं और फिर आप कह रहे हैं कि मैं यहाँ की फिल्म इंडस्ट्री क्रिएट करूंगा, तो वो हो नहीं पाएगी। और जिस प्रकार से वर्तमान सरकार है इसमें तो भी फिल्म इंडस्ट्री के रूप में भी झारखंड फिल्म नीति जो मुख्यमंत्री के अंदर में है तो भी रोक दी गई है सब्सिडी। पर मेरा ये मानना है कि आप सिर्फ पैसे के बलबूते पे आप कभी भी इंडस्ट्री नहीं क्रिएट कर पाइएगा, रेदर देन कि आपको यहाँ के लोकल फिल्म मेकर्स को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट देना पड़ेगा। यंग फिल्म मेकर्स, न्यू कमर फिल्म मेकर्स, शॉर्ट फिल्म मेकर्स, न्यू डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर्स को जब तक आप सपोर्ट नहीं कीजिएगा तब तक ज्यादा चीजें नहीं आएंगे। क्योंकि अगर मैं एक फीचर फिल्म अगर मैं बनाता हूँ और एक फीचर फिल्म मुझे मतलब 80 लाख 90 लाख अगर मुझे मिलता है, ओके, एक कोई फिल्म मेकर लेके चला जाता है, करोड़ों रुपए लेके चला जाता है, लेकिन उसी जगह पे वो एक फिल्म बनाया, अगर वो फ्लॉप होगी तो आपका पैसा। और ये मैं चैलेंज करता हूं, अभी तक झारखंड में जितनी भी फिल्में बनी है उसमें सब की सारी फिल्में फ्लॉप हुई है। आप उठा के देख लीजिए, सारी की सारी फिल्में फ्लॉप हुई। सिर्फ एकमात्र एक फिल्म थी जिसको नेशनल अवार्ड मिला, द डेथ इन अ गंज, डेथ इन अ गंज, जो कि इंग्लिश फिल्म थी, वो हिंदी फिल्म नहीं थी, उसको इंग्लिश कैटेगरी में उसको नेशनल अवार्ड मिला था उस एरिया में। लेकिन झारखंड के लोगों को पता ही नहीं कि डेथ इन अ गंज की शूटिंग वहां पे हुई थी। और जिन फिल्मों के बारे में पता था कि जो फिल्में यहाँ पे शूट हुई है वो सारी के सारी सुपर डुपर फ्लॉप फिल्म है। आप जब देखिएगा तो आपको लगेगा ना कि यार क्या कर रहा है, मजेदार है ये नहीं। तो आप उनको करोड़ों रुपए देने के बजाय आप अगर 20 शॉर्ट फिल्म मेकर को अगर आप उनको 5-5 लाख रुपए, 3-3 लाख रुपए अगर देते हैं, 10 लाख रुपए देते हैं, तो सोचिए कि 10-20 शॉर्ट फिल्में आपके पास हैं और वे 20 शॉर्ट फिल्में आपके झारखंड का प्रतिनिधित्व करेंगे। कहाँ प्रतिनिधित्व करेंगे? विश्व के बड़े बड़े फिल्म फेस्टिवल में। और अगर उन फिल्म फेस्टिवल में अगर हमारी फिल्में जब आने लग जाएंगी तो वाकई में समझ लीजिए कि एक रेवोल्यूशन क्रिएट होगा। ये वही रेवोल्यूशन है जब ईरान के सिनेमा ने लाया। ईरान के पास अब जब देखिएगा तो 1990 से पहले एक भी अवार्ड नहीं था, लेकिन अब्बास कियारोस्तामी सर ने जब से वहां की फिल्मों को रेवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे ही मतलब कि 1969 में, 79 में जैसे ही वहां पे ईरान की क्रांति खत्म होती है, वहां के लोगों ने अपनी सिनेमा के लिए नए तरीके से विस्तार शुरू किया। वहां की गवर्नमेंट ने एक स्पेशल जाति जिसको कहते हैं कुर्दिश लोगों ने स्पेशल फंड क्रिएट कर दिया। और देखिए उन्हीं कुर्दिश लोगों ने पूरे रेवोल्यूशन पूरा चेंज कर दिया ईरान की सिनेमा का। नया सिनेमा फिल्म मेकर निकल करके आया, नए तरीके से उन्होंने अपनी कहानी शुरू की, कांस में उन्होंने कब्जा जमाना शुरू किया, बर्लिन में आने लगे, वेनिस में आने लगे, न्यूयॉर्क में आने लगे। उसके बाद उन्होंने ऑस्कर लेना शुरू कर दिया, फॉरेन लैंग्वेज में ऑस्कर आज उनको मिल रहा है। तो ईरानियन सिनेमा ये क्रेज है कि उन्होंने एक स्पेशल भाषा को उन्होंने प्राथमिकता दिया, तभी जाकर के हुआ। मुझे लगता है कि उसी प्रकार की प्राथमिकता झारखंड में भी रीजनल सिनेमा को मिलना चाहिए, तभी जाकर के ना पूरे भारत के विश्व पटल पे भारत में अचानक से सडनली झारखंड के फिल्म मेकर्स लोगों का जब दबदबा जब शुरू होगा तो वाकई में लोग सोचना शुरू कर देंगे कि यार 2 साल 3 साल में ये कहां से आ रहे हैं ये लोग, झारखंड का जहां तक आज तक नाम नहीं सुना था, है ना। तो मुझे लगता है कि झारखंड में वो रिचनेस है। हर कोई बात करता है कि इस सब्जेक्ट पे फिल्म बनाओ, उस सब्जेक्ट पे फिल्म बनाओ, बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारे कंटेंट हैं। मैं बोलता हूँ कि भाई कंटेंट को मैं क्या करूंगा? क्या आप सच में कंटेंट को देखिएगा?
क्या सच में आप उस कंटेंट को मैं बोलूंगा कि 10 रुपए दे करके पे करके आप देखिए, तो आप नहीं देखिएगा। आपको लगेगा कि ये 10 रुपए में रेदर देन कि मैं समोसा खा के या फिर पान गुटखा खा के मैं उड़ा देता हूँ। लेकिन जब आपको जब बात करनी होगी तो आप फिलोसफी की बात करते हैं, आप झारखंड के अस्तित्व की बात करते हैं, भाषा स्मृति की बात करते हैं। लेकिन जब कोई फिल्म मेकर, जब लोग जब बात करें इसके बारे में, जब नए यंगस्टर फिल्म मेकर जब निकल के आने लगे, तब आप उनको यूट्यूब में सपोर्ट नहीं कीजिएगा। आप चाहिएगा कि हर कोई फ्री में देखे। वाई आई एम फ्री? अगर अपने लाइफ स्टाइल को ही, तो मैंने कहा कि अगर यहाँ पर फ्री में अगर सब कुछ देना शुरू करूं, तो मैं अपने टैलेंट वेस्ट कर रहा हूँ। ये उसी प्रकार की बात है कि जब आपके पास एक घड़ी है, आप एक महंगी घड़ी है, आप उसको आज आप एक लोहार के पास ले जाइएगा, तो लोहार बोलेगा कि मैं इसको 10 रुपए दूंगा। क्यों? क्योंकि वो उसको लोहे के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है। जब उसको आप एक छोटे से दुकानदार के पास ले जाइएगा, तो बोलेगा मैं 100 रुपए दूंगा, क्योंकि वो देख रहा है कि मेरा मार्केट 100 रुपए के बराबर है। लेकिन उसी घड़ी को जब बहुत अच्छी घड़ी है और आप उसको बड़े कंपनी के पास, कोई अच्छे इंजीनियर मैकेनिक्स के पास ले जाइएगा, तो बोलेगा मैं इसे 1000 रुपए दूंगा। क्यों? क्योंकि ये उस कीमत के बराबर है। तो वही बराबर हो गया कि आप अगर लोग 1000 रुपए में आपको 5 रुपए भी नहीं देख पा रहे हैं, तो फिर आपके लिए वो थोड़ा वेस्टेज है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अभी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे पुरुषोत्तम कुमार जी, जो कि आजकल एनपीके के नाम से प्रचलित हो गए हैं। एनपीके यानी नागपुरी पुरुषोत्तम कुमार। और ऐसे कहा जाता है ना कि आपका हौसला बुलंद है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार का कहावत झारखंड में हो रहा है। नागपुरी फिल्म को सपोर्ट नहीं मिला, सब्सिडी नहीं मिला, सरकार की ओर से किसी प्रकार का समर्थन नहीं किया गया। लेकिन आज दहलीज नाम कमाई है। आज के झारखंड के लोग अब जागरूक हो चुके हैं। वो बाहरी फिल्मों को सपोर्ट ना कर अपने राज्य की फिल्मों को सपोर्ट कर रहे हैं। तभी दहलीज भी एक अच्छा मुकाम ला सकी और बांधा खेत भी आज विश्व भर में प्रचलित हुई और कई तरह के अवार्ड मिला। बाकी हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अगले वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ। शुक्रिया। एगो बात चुन कह रहा दादा, बांधा खेत के जन छोड़ा मुँह सोचा था। मोर हर जोतक से पहले तो पैसा के घुराबे नहीं तो आगे साल भी नहीं आवे पैसा घुराई।